हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इश्क़ सरकार में जो लोग मचल जाते हैं, इश्क़ सरकार में जो लोग मचल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह और तलब का यार रसूल अल्लाह। देखिए कुरान पढ़ने से अक्लें पाक होती हैं, वुजू करने से शक्लें पाक होती हैं, उश्र देने से फसलें पाक होती हैं, नात सुनने से असलें पाक होती हैं और तकरीर सुनने से नस्लें पाक होती हैं। समझ रहे हैं आप? और याद रखना, अगर दिल कमजोर हो ना, दिल तो नमक हजम नहीं होता, गुर्दे कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, और ऐसे ही अकीदा कमजोर हो तो हुजूर का जिक्र हजम नहीं होता। मैं जानता हूं मेरे सामने सोचने वाले लोग नहीं बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं अपने नबी को मानने वाले लोग हैं, सारे सुन्नी हैं। तो जरा अपनी मोहब्बतों का सबूत दे, बता दे हजरत को कि हम तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। दोनों हाथों उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अमा जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। अब भी नहीं बोले तो मैं कहूंगा हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो, और जियोगे कब तलक डर डर के दुनिया के यजीदों से। अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो, अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। चार मिसरे सुने इश्क़ सरकार से जो लोग मचल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। और हमसे होशियार रहें, हमसे होशियार रहें, सारे जमाने वाले गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निगल जाते हैं। माशाल्लाह वादा किया है मरगूब साहब, देख लीजिए जिन जिन लोगों ने वादा किया है। अब आइए बिला ताखीर शहंशाह खिताबत मुफक्किर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नासिर रज़ा चतुर्वेदी की आमद हो रही है, और इसी दौरान इंशाअल्लाह शहंशाह खिताबत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला की आमद होगी। दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, और जोर से नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चिलसरा, सरजमीने चिलसरा, हजरत अल्लामा नासिर रज़ा चतुर्वेदी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। तुम्हारी मग़फ़िरत का ये हसी सामान लाया हूँ, खुदाए पाक का ये कीमती फरमान लाया हूँ। खुदा महशर में पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया। अरे जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। लिए दुरूद के तोहफे कभी सलाम के साथ, हवा भी चलती है तैबा में एहतराम के साथ। ये बात काफी है हम सब की मग़फ़िरत के लिए, हमारा नाम जुड़ा है नबी के नाम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। वाह वाह। हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। थोड़ी बहुत भी आप लोग हिंदी समझते होंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। वाह 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 वाह। यतियत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। बहुत खूब। और उम्मत शहे कौनैन की नर्क में जाए जामी,
उम्मत शहे कौनैन की नर्क में जाए जामी, सरकारे मदीना को ये स्वीकार नहीं है। वाह वाह वाह। सरकारे मदीना को ये स्वीकार नहीं है। हजरात, आज की ये पवित्र सभा, आज का ये अजीमुशान इजलास बनाम पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। वाह वाह। अगर बात हक है तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। वाह। तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा है इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, सबके लिए नहीं बल्कि उसके लिए जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। वाह 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 वाह। और एक मौके से आका फरमाते हैं, दाता फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, कृपालु दयालु दयावान नबी फरमाते हैं कि जब कोई मेरा गुलाम मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो कल मैदान क़यामत में मैं नबी, वो क़यामत का मैदान जहाँ नफसी नफसी का आलम होगा, लोग एक दूसरे से क़यामत के मैदान में भागेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, गर्मी की इतनी शिद्दत होगी, सूरज सवाने पर होगा। आला हजरत अपने रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, प्यास के मारे लोगों की ज़बानें बाहर आ जाएंगी। आला हजरत अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, या इलाही जब ज़बानें बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो, उस क़यामत के मैदान में आका फरमाते हैं कि मैं अपने उस गुलाम को अपने दामन में छुपा लूँगा, अपने दामन में जगह अता करूँगा। अब एतराज़ करने वाले ने एतराज़ कर दिया कि नबी का दामन कितना बड़ा है, नबी का दामन कितना वसी है, दुरूद पाक पढ़ने वाले बेशुमार लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे, शुमार करना चाहे तो हरगिज़ नहीं कर सकता, इसलिए कि दुरूद पाक पढ़ने वाले सिर्फ फर्रुखाबाद और गिरदो नवाह में नहीं हैं, बल्कि पूरे यूपी में दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, चाइना, जापान, शुमाल, जुनूब, मशरिक़ व मगरिब, हर चहार जानिब दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। तो इतने सारे लोगों को नबी एक साथ अपने दामन में कैसे छुपाएंगे? मैंने कहा जालिम, जवाब चाहिए तो कहीं और मत जा, बल्कि इसी हिंदुस्तान के मुक़द्दस शहर अजमेर की धरती पर चला जा और वहाँ जा कर के देख रसूलुल्लाह किया था गरीब नवाज, जब अपने छोटे से कटोरे में, छोटे से प्याले में, छोटे से कासे में पूरे अना सागर को भर सकते हैं, तो वो नबी जो पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार है, हम गुलामों को अपने दामन में क्यों नहीं छुपा सकते? और हमारा अकीदा तो ये है कि ढूंढागी करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। और मुसलमानों, वाह वाह वाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का बहुत मशहूर नाम है पंडित धर्मपाल, उसने मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है। अंदाज क्या है वो मुलाजा करें, ट्रांसलेट सुनेंगे, तर्जुमा सुनेंगे, माना मतलब मफहूम अनुवाद अर्थ मुलाजा करेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसने कहा था, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराणदाता महे मंगलम, मंगलम में भौआ मीना मंगलम, मंगलम में हलीमा सुदी मंगलम, सिरावनम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडपा मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम, शीतलम भूपलम शगियो मंगलम। ट्रांसलेट सुनो सिलसिला के मुसलमानों, यानी ए मुस्तफ़ा आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। जिस
जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवानों सीना ठोक करके बोलो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पेला को सलाम। काबे के बदरो तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्यों तुमसे निगाह हो भलो, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत हैंडसम और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कि अगर अभी अभी घर पर जाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे अति सुंदर। क्या कहेंगे? अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत स्मार्ट नजर आ रहे हो। लेकिन आप लोग कहिएगा, सुनो मियाँ, हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम तो नबी के जलसे से आ रहे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। अगर घर वाले दीनदार होंगे तो कह देंगे मियाँ रे जलसे में गए, जलसे में गए, जश्न गौसल वरा में गए तो इतने अच्छे लग रहे हो, मस्जिद में चले जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब किबला। इसलिए कि आका की हदीस है, आका मावा मौला मलजा दाता फरमाते कि जब नमाजी नमाज पढ़ता है ना तो उसके चेहरे पर सालेहीन का नूर आता है। लेकिन हजरात, आजकल मेरी कौम के जवान के अंदर एक बीमारी है, अपने चेहरे को हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट बनाने के लिए यूज करता है फेयर लवली, बिको टर्मरिक, फेयर हैंडसम, बोरो प्लस माइनस न जाने क्या क्या। लेकिन मेरी कौम के जवानों, मेरे जुमलों को हंस करके मत टालो और आज के इस पवित्र महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा चमके, और सिर्फ चेहरा ही नहीं प्यारे, बल्कि मरने के बाद तुम्हारी कब्र भी चमके, मैदाने महशर में तुम्हारा चेहरा चमके, तो अल्लाह की कसम सिलसिला के मुसलमानों, नमाज पढ़ते चले जाओ, चेहरा चमकता जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है अल्लामा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। जवाब दे चतुर्वेदी साहब। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को जिस तरह से 12वीं शरीफ में आप लोग झंडियां बनाते हैं, लहराते हैं, इसी तरह दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठा लो और अपने आका को पुकारो, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मचल करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तड़प करके या रसूल अल्लाह। या रसूल। ए सिलसिला के मुसलमानों, इतनी जोर से बोलो ताकि तुम्हारी आवाज, ताकि तुम्हारी आवाज, ताकि तुम्हारी आवाज दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचे और वहां के जरिए आज तुम्हारी आवाज अमेरिका के व्हाइट हाउस तक जाए, तो वहां के लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि सुन्नियों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये दावा आज भी है कि किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जोर से बोलो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। दोनों हाथों को नेताओं के नाम पर आप लोग बहुत हाथ उठाते हो, आज अपने गौस के नाम पर उठाओ, बोलो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। ये सोच करके अपने गौस को पुकारो, तुम्हारी आवाज पाया बरेली अजमेर पहुंचे और अजमेर के जरिए तुम्हारी आवाज बगदाद मोहल्ला तक पहुंचे, तो मेरा गौस भी ये कह दे कि आज भी कादिरियों का ये कहना है कि ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौस
गौसे आजम। वाईफाई पे चल रहा है ना। और मेरी कौम का जवान, ए मेरी कौम के जवानों, खास करके मेरे जुमलों को मत टालो। आप मोबाइल का बहुत गलत इस्तेमाल करते हो। आपके फोन के अंदर न जाने क्या क्या कैसी कैसी तस्वीरें होती हैं। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के इस अज़ीमुश्शान पवित्र महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ। फोन के अंदर तस्वीरें रखने के लिए आपको मना नहीं किया जा रहा है। आप मोबाइल फोन के अंदर तस्वीरें रखो, लेकिन अगर गलत तस्वीरें रखोगे और रात के 12 बजे के बाद बिस्तर में जाकर के अगर वो देखोगे तो आपकी नफसानी ख्वाहिशात उभरेंगी, और जब वो तकमील को नहीं पहुंचेगी तो आप लास्ट में नामर्दी का शिकार हो जाओगे। ए मेरी कौम के जवानों, मेरे जुमलों को हंस करके मत टालो। तस्वीरें रखने के लिए आपको मना नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें आप रखो, मोबाइल फोन के अंदर फोटो रखो, लेकिन अगर फोटो ही रखनी है तो अल्लाह की कसम गुंबद खजरा की फोटो रख ले, खाना काबा की फोटो रख ले, गरीब नवाज के गुंबद की फोटो रख ले, गौसे आजम के नीले गुंबद की फोटो रख ले। और जब तू अपने मोबाइल फोन को ऑन करेगा, तेरी नजर गुंबद खजरा पर पड़ेगी तो तेरा चेहरा भी मुस्कुराएगा, ईमान भी ताजा हो जाएगा। वाह वाह वाह, और प्यार से लहक करके बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प करके बोलो या रसूल अल्लाह। बोल करके सुनो, बोल करके। किसकी सवारी क्या करते थे? शेर की सवारी। आप क्या करते थे? हाथ में सांप का कोड़ा होता था, यानी जमीन पर डाल देते सांप बन जाता, और हाथ में उठा लेते कोड़ा बन जाता। सांप का कोड़ा हाथ में होता। शेर की सवारी हजरत जाम करते। एक दिन हजरत जाम गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे हैं। मेरे गौस ने इरशाद फरमाया अपने मुरीदों से, अपने मोतक़िदीन से, ए मेरे मुरीदो, ए मेरे मोतक़िदीन सुनो। गौसे आजम ने फरमाया जाम आ रहे हैं, जाम, उनके लिए दावत का इंतजाम कर दिया जाए। और जाम सिर्फ अकेले नहीं आ रहे हैं, बल्कि शेर पर सवार होकर के आ रहे हैं। शेर पर सवार होकर के आ रहे हैं। हाथ में सांप का कोड़ा है, उनके भी लिए इंतजाम किया जाए। मुरीदों ने इंतजाम किया खाने का, सांप के लिए दूध का इंतजाम कर दिया गया। हजरत जाम गौसे आजम की बारगाह में अंदर चले गए, और जहां गौसे आजम की एक प्यारी सी गाय थी, भली सी गाय थी, अच्छी और फरबा गाय थी, जहां गाय थी वहां शेर को भेज दिया गया। शेर के लिए गाय का इंतजाम किया गया, शेर के लिए गाय का इंतजाम हुआ, और सांप के लिए दूध का इंतजाम हुआ। जहां दूध था वहां सांप को भेज दिया गया, जहां गाय बंधी हुई थी वहां पर शेर को भेज दिया गया। अब शेर ने सोचा, या अल्लाह, इतने दिनों के बाद इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, इतना शानदार खाने को मिल रहा है। शेर के मुंह में लार है, लार समझते हैं? शेर के मुंह में लार है, लार। इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, बहुत दिनों के बाद शेर खुश है, खुश। खुशी के मारे फूले नहीं समारा। लेकिन मुसलमानों, जहां गाय थी गाय, वहीं पर इस गौसे आजम का एक लागर सा कुत्ता भी बंधा हुआ था। जोर से बोलो और प्यार से बोलो। कुत्ता था, कुत्ता। कुत्ते ने सोचा, या अल्लाह, गौसे आजम की गाय, इतनी प्यारी गाय, इतनी अच्छी गाय, भली गाय, किसकी गाय? गौसे आजम की गाय। ये शेर खाए, ये तो अच्छी बात है ही नहीं। शेर ने सोचा ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन पलट करके अक्ल ने जवाब दिया, एक कुत्ता, तू कर भी क्या सकता है? क्या कर सकता है? तू कुत्ता है। क्या है तू? कुत्ता है, कुत्ता। ये शेर है, शेर, और सिर्फ शेर की नहीं बल्कि शेरे बबर है। तू कुत्ता है, तू कुत्ता है, तू कुत्ता है। तेरा बाप कुत्ता, तेरा दादा कुत्ता, तेरा खानदान कुत्ता, तू कुत्ता है, कुत्ता। ये शेर है, शेर। अक्ल ने कहा ही था, इश्क ने पलट करके जवाब दिया, मानते हैं कि तू कुत्ता है, तेरा बाप कुत्ता है, तेरा दादा कुत्ता है, तेरा पूरा खानदान कुत्ता है। ये शेर है, शेर, लेकिन ये तो देख कि है किसका कुत्ता।
है किसका कुत्ता, है किसका कुत्ता, महबूबे सुभानी का कुत्ता है, गौसे जीलानी का कुत्ता है, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी का कुत्ता है, गौसे आजम का कुत्ता है। शेर ने छलांग लगाई, छलांग गाय की जानिब बढ़ा, शेर ने छलांग लगाई, छलांग लगाई। टेटुआ पकड़ना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले गौसे आजम के लाखर से कुत्ते ने, गौसे आजम के कमजोर से कुत्ते ने छलांग लगाई। छलांग लगा करके शेर के टेटुए को, जबड़े को पकड़ा और उस वक्त तक न छोड़ा जब तक के शेर ने दम नहीं तोड़ा। आला हजरत की नजर जब पड़ती है इस वाक़े पर तो आला हजरत कहते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब टिबला। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जितने भी गौसे आजम के गुलाम हैं, गुलामी का सबूत दें, अपने आका को पुकारें, बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प करके बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल करके बोलो या रसूल अल्लाह। बज़मी साहब ने कहा था कि चतुर्वेदी साहब कई जबानों में तकरीर करते हैं। अच्छा, हाँ, इन्होंने कहा था कई जबानों में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, दुनिया में मेरी नॉलेज के एतबार से 992 धर्म के लोग मानने वाले, कितने 992 धर्म के लोग मानने वाले, तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और मेरी नॉलेज के एतबार से इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरे संसार में 6865 जबानों का इस्तेमाल होता है। कितनी? 865 जबानें, 6865, आप गूगल कर सकते हैं, 6865 जबानों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, टंके की चोट पर सीना तान करके हम बोलते हैं, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है, जितनी भी जबानें हैं, वो सारी की सारी जबानें किसी और की नहीं बल्कि हमारे तुम्हारे बाप की है। के मुसलमानों, हमारे अब्बा की है, इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। तो संस्कृत भी उसी में है। संस्कृत, आप संस्कृत में मुस्तफ़ा की नात सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाइश है जफर भाई की, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। कायदे इजलास हजरत कारी मरहूब आलम साहब का आदेश भी है। अल्लाह की कसम, मैंने एक शेर आला हजरत का पढ़ा, उसी शेर के ज़िमन में मैं आका की नात संस्कृत में पढ़ूंगा, ट्रांसलेट सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैंने कहा था, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हजरत ये आला हजरत ने फरमाया है, हजरत अल्लामा रिजवान साहब क़िबला, आपकी तवज्जो का तालिब, आला हजरत ने फरमाया सबसे औला वाला हमारा नबी, हमारा नबी। लेकिन हजरत नईम अख्तर साहब की मौजूदगी में मैं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़बान, ये लैंग्वेज, ये बोली आज की नहीं है। आज की कब फरमाया आला हजरत ने? तकरीबन 100 साल पहले। लेकिन सिर्फ ये 100 साल पहले की बोली नहीं है मुसलमानों, कान खोल करके सुनो। आज से तकरीबन 2700 साल पहले हमारे इसी इंडिया, इसी भारत, इसी हिंदुस्तान में कहा गया है सबसे औला वाला
हमारा डंके की नबी। चोट पर बोलो सबसे औला वाला, सबसे बाला ओ बाला। हमारा नबी। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाजा करो, आप उठा करके देखें, किताबें उठा करके देखें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडीय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत। अल्लाह की कसम मुसलमानों मैं दलील नहीं बना रहा हूँ इन किताब को, इस लिटरेचर को। आप मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सबसे औला व आला 2700 साल पहले कैसे मौजूद है, कैसे कहा गया है। आज से 2700 साल पहले हमारे इसी भारत में एक राजा गुजरा है, नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। उनका एक उस्ताद है, जिनको इतिहास का इल्म होगा, जिनको नॉलेज होगी इतिहास की, उनको पता होगा। कॉलेजेस का जिन्होंने रुख किया है, यूनिवर्सिटीज के दरवाजे तक जो पहुंचे हैं, उनको पता होगा, उनको पता होगा। आज से 2700 साल पहले हमारे इसी हिंदुस्तान में एक राजा गुजरा है, नाम मैं बता रहा हूँ, राजा चंद्रगुप्त मौर्य। उनका एक उस्ताद जिसका नाम पंडित मूलशंकर, पंडित मूलशंकर, मैंने आपको ओरिजिनल नाम बताया है। इनका तखल्लुस है चाणक्य जी। चाणक्य ने एक किताब लिखी, किताब का नाम है चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारा यानी 18 अध्याय है। 18वें अध्याय के तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है, सबसे औला वाला, सबसे बाला ओ बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका कि अंधे शीशों में चमका। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाजा करो, उसमें लिखा हुआ, मैं ट्रांसलेट करूंगा, तर्जुमा आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है, न अन्नोत्कसमं दानम न तिथिर्तिथि द्वादशी समः न गायक था पुरो मंत्रो न मातुर्दैवतम परम विदहमिदं पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णितम सपरिस्तात्तमेव विदुत्वा तिमिरुत्तु तीर्णनयनन्थाय दत्यनाया संतुषम परम शुकम भूषम बलवतम यदयदो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। अब आएगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला वाला, उसमें लिखा हुआ है बलवतम महान्तम आदित्य वर्णितम सब परिस्तात्तमेव, यानी ए संसार में बसने वाले मनुष्य, ए दुनिया में रखने वाले इंसान, सुन और कान खोल करके सुन, ए दुनिया में रखने वाले इंसान, ए संपूर्ण ए दुनिया में रखने वाले इंसान, ए संसार में बसने वाले मनुष्य, इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान बलवतम यानी सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान अगर कोई है, यानी सबसे आला अगर कोई है, सबसे उत्तम अगर कोई है, सबसे बेहतर अगर कोई है, सबसे ऊंचा अगर कोई है, तो उसका नाम स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद। तो पता चला इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान कोई है तो वो मेरा और तेरा नबी है। इसलिए डंके की चोट पर हम आज भी कहते हैं, सबसे औला वाला, सबसे बाला ओ बाला, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा। गमज़दों को रज़ो मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। मुसलमानों मुलाजा करो, उसमें आगे लिखा हुआ है, ए सिलसिला के खजूर मुसलमान बोंस मत डालने दीजिएगा। अल्लाह की कसम मैं कोशिश करूंगा आपके ज़हन में लफ्ज़ पे लफ्ज़ तर्जुमा बिठा करके जाऊं। उसमें लिखा हुआ है, विष्णु यशस्युतम देवम दुष्टु दुराचारम मर्दनम। वो सारे देवों में ऐसे महादेव होंगे कि उनके पिता का नाम, यानी उनके वालिद
वाहिद का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को। यश के माना होते हैं भक्त, भक्ति करने वाला। हिंदी में इसका मतलब होता है पुजारी, पूजा करने वाला। फारसी में इसका मतलब होता है बंदा, बंदगी करने वाला। अरबी में इसका माना होता है इबादत करने वाला, और इबादत बना है अब्द से। अब एक सिलसिला के मुसलमानों, विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द। अब दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाता है अब्दुल्लाह, यानी उनके पिता का नाम अब्दुल्ला होगा। और आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंदम कल की वंदे जगत गुरु, और वो जगत गुरु होंगे यानी पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार होंगे। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को, सुकून कहते हैं उर्दू में चैन को, चैन कहते हैं अरबी में अमन को, और अमन बना है आमिना से, यानी उनकी माँ का नाम आमिना होगा। और जब वो आएंगे तो अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश, यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। और यही पैगाम बरेली के गुंबद से पूरी दुनिया में नश्र किया जाता है। सुबह हो तैबा में हो बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब किबला। वाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा था उसका ट्रांसलेट सुनिए, अपने ईमान में ताज़गी पैदा कीजिए। अल्लाह की कसम मुसलमानों, दुनिया का उसूल, दुनिया का दस्तूर, दुनिया का कानून तो ये है, जो जिसका फॉलोवर होता है, अनुयायी होता है, पैरोकार होता है, मानने वाला होता है, वो अपने कायद, अपने रहनुमा की तारीफ करता है। लेकिन मुसलमानों, मेरा और तेरा नबी तो ऐसा नबी है कि इसके नबी की तारीफ अपने तो अपने बेगाने भी क्या करते हैं। मचल करके बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने पढ़ा था सम्म हक मारूह दीप दूत जगपति, असीना शादू अष्ट अश जुड़ गुणवती। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। असंभव को संभव करेगा, असंभव यानी नामुमकिन को मुमकिन करेंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगे। ए लोगों, अपने सीने पर हाथ रख करके बताओ, उसमें लिखा असंभव को संभव करेंगे। आओ अपने सीने पर हाथ रख करके चिलसरा के मुसलमानों जरा बताओ कि चांद के 2 टुकड़े करना असंभव है, असंभव। बोल के सुनो, बोल के सुनो, असंभव है, असंभव। नामुमकिन है या मुमकिन? नामुमकिन है। चांद के 2 टुकड़े करना नामुमकिन, चांद के 2 टुकड़े करना नामुमकिन, चांद के 2 टुकड़े करना नामुमकिन। और मकामे साबा में हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो रही, पैगंबर ने इशारा किया, सूरज पलट आया, मक्का में चांद 2 टुकड़े हो रहा। बरेली की आवाज पूरी दुनिया में गूंज जाती है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चौक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी सुनिए। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला उपस्थित है, डाइज पर तशरीफ रखते हैं। बरकतें मैं भी लूट रहा हूँ, आप भी लूटिए। अल्लाह की कसम जरा अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। मैंने जो पढ़ा था उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, बस सुनिए जल्दी जल्दी। यानी असंभव को संभव करेंगे, और वो बरहमा के खानदान में से होंगे। किसके खानदान में से? बरहमा। बरहमा कहते हैं इब्रानी जबान में अभिराम को, सुरियानी जबान में कहते हैं अब्राहम को, और अरबिक जबान में आता है इब्राहिम। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे हैं। आप अपने बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मिना के मैदान में ले गए, और यही बात अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई है कि बरहमा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि को बलि देने के लिए चटियल मैदान में ले गए, जो इतने खूबसूरत थे कि उनका मुखमंडल अति ज्योतिषमय, महान पुरुष महाधनुधारी थे। आपकी सुंदरता और जाहो जलाल को
देख करके जरहमी कबीला ने अपनी बेटी से आपका विवाह यानी आपका निकाह किया। आपके 12 फर्जंद पैदा हुए, उनमें जो सबसे ज्यादा जाहो जलाल का मालिक था उनका नाम था नाबिद किदार। जरा मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। मैं आका का खानदान पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आका का शजरा पढ़ने जा रहा हूँ, शजराए मुस्तफ़ा पढ़ने जा रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ उनका खानदान, उनका नाम नाबिद किदार होगा। नाबिद किदार की औलाद में, नाबिद किदार की औलाद में इराम 12 फर्जंद, उसमें लिखा हुआ 12 फर्जंद पैदा होंगे। जो उनमें सबसे ज्यादा जाहो जलाल का मालिक होगा उसका नाम नाबिद किदार। नाबिद किदार की औलाद में इराम पैदा हुए, इराम की औलाद में इवस पैदा हुए, इवस की औलाद में मुजी पैदा हुए, मुजी की औलाद में समी पैदा हुए, समी से जारे, जारे से नाखिस, नाखिस से मुकस्सर, मुकस्सर से ईहाम, ईहाम से अकनाद, अकनाद से गीसर, गीसर से जीशान, जीशान से गैजी, गैजी से अरबा, अरबा से यलखन, यलखन से याजन, याजन से यसरबी, यसरबी से संबर, संबर से हमदान, हमदान से दुआ, दुआ से उबैद। मैं मुस्तफ़ा का अपने बाप का नहीं रसूल पाक का शजरा पढ़ रहा हूँ। यसरबी, यसरबी से समदान, समदान से दुआ, दुआ से उबैद, उबैद से अबकर, अबकर से आयफी, आयफी से माखी, माखी से नाखिश, नाखिश से जागिब, जागिब से ताबिक, ताबिक से यदलोफ, यदलोफ से बलदास, बलदास से हिजा, हिजा से नाशिद, नाशिद से अवाम, अवाम से उबै, उबै से कम्बाल, कम्बाल से बौस, बौस से औस, औस से सलामान। दोनों हाथों को हवा में ला करके बोलो या रसूल अल्लाह। सलामान से हमाइसा, हमाइसा से अबुस, अबुस से अदनान, अदनान से माद, माद से निजार, निजार से मुजर, मुजर से इलियास, इलियास से मुद्रिका, मुद्रिका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से किनाना, किनाना से नजर, नजर से मालिक, मालिक से फ़िखर, फ़िखर से गालिब, गालिब से लुई, लुई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसै, कुसै से अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा। इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अगर कोई दीन है तो वो कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। पूरा मजमा रात के इस हिस्से में औलाद रसूल की ज़ियारत कीजिए, पीरी पीरे तरीक़त को अपनी निगाहों से देखिए और पवित्र बरमा सूत्र का अध्ययन करें यानी कलमा तैयबा पढ़ें। ला इलाहा, जोर से बोलो ला इलाहा। यार इस्लाम का सबसे पहला उसूल है, सबसे पहला दर्स है, सबसे पहला पैगाम है। इसी पैगाम की नस्लो इशात मेरे आका ने फरहान की चोटी से की थी। आका ने फरमाया था, ए लोगों सुनो, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।